सोनम बेवफा तो है ही, कातिल और बेशरम भी है, ये उन लोगों का कहना है जहां पर मेडिकल चेकअप के लिए सोनम को रखा गया था। 15 घंटे वहां पर रही। जैसे उससे सवाल जवाब किए गए वो सिर्फ घूरती रही। या हाँ या ना में जवाब देना था तो सिर्फ गर्दन हिलाती रही। कोई खुलकर बात उसके जरिए कही नहीं गई। 7 घंटे आराम से सोई। वहां जो काम करने वाले लोग हैं, कर्मचारी हैं, वो कह रहे हैं आज से पहले कभी ऐसा नहीं देखा कि एक पत्नी जिसके पति की हत्या हो गई या मौत हो गई वो इतने चैन से और आराम से सो जाए और चेहरे पर कोई भाव ऐसा नहीं था जिससे कि पछतावा हो। आंखों में एक भी बूंद आंसू नहीं था। यहाँ सोनम थकी हुई जरूर नजर आई और अब नींद शायद उसकी पूरी नहीं हुई थी, कपड़े गंदे थे, ये सब कुछ तो समझ में आ रहा था, लेकिन उसे कहीं से कहीं तक देखकर ऐसा नहीं लगा कि उसके पति की हत्या का या मौत का उसे जरा भी दुख है या अफसोस है। जरा सोच कर देखिए, सोनम ने पूरी प्लानिंग के साथ में ये सब कुछ किया। जब आरोपी ऊपर पहाड़ी पर चढ़ाई चढ़ रहे थे तो वो थक गए थे। उन्होंने कहा था कि हम नहीं जा सकते, हम ये काम नहीं कर सकते। सोनम ने उसी टाइम पर्स से निकालकर 15,000 रुपए दिए थे कि तुम्हें ये काम करना होगा, मैं 20 लाख रुपए दूंगी। और इसीलिए लोग कह रहे हैं, और शायद इसीलिए राजा रघुवंशी की मां ने भी कहा कि 10 लाख की ज्वेलरी तो मेरा बेटा पहन कर गया था, जिसे लेकर मैं घबराई हुई थी और मैं चाहती थी वो ना जाए ये सब पहनकर। कीमती सामान के साथ में और इतनी ज्यादा ज्वेलरी के साथ में भला कौन हनीमून जाता है। तो इसीलिए सोनम ने प्लानिंग की, जाने का टिकट किया, वापस आने का टिकट भी नहीं था, ज्वेलरी के साथ में गई और इसीलिए सुपारी किलर्स को 20 लाख रुपए का लालच दिया था। कहा था हत्या तो तुम्हें करनी पड़ेगी, 20 लाख रुपए दूंगी। और यही अब भाव है चेहरे से, जिसमें कहीं से कहीं तक पछतावा नहीं है, दुख नहीं है, आंसू नहीं है, बेशर्मी है।